दादाजी हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज भूत या शैतान नहीं होती, बल्कि वो चीज होती है जिसे इंसान खुद अपने हाथों से पैदा करता है। बचपन में जब भी गांव में रात के समय बिजली चली जाती और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता, दादाजी हमें चारपाई पर अपने पास बिठाकर डरावनी कहानियां सुनाते थे। लेकिन उन सारी कहानियों में एक नाम ऐसा था जिसे लेते वक्त उनकी आवाज हमेशा धीमी पड़ जाती थी। वो नाम था राख-दर। दादाजी कहते थे कि अगर रात में कभी जलती हुई लकड़ी और राख की बदबू आए तो कभी पीछे मत देखना। चाहे कोई तुम्हारा नाम ले, चाहे कोई रोए, चाहे कोई तुम्हारी मां की आवाज में मदद मांगे, लेकिन पीछे मत देखना, क्योंकि अगर एक बार राख-दर की नजर तुम पर पड़ गई तो फिर वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। उस समय मुझे ये सब बस पुरानी गांव वाली डरावनी बातें लगती थी। मैं हंस देता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ साल बाद वही कहानी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगी। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में कई साल बाद दादाजी के गांव वापस गया था। गांव पहले जैसा नहीं रहा था। आधे घर खाली पड़े थे, खेत सूखे हुए लगते थे और शाम होते ही पूरा गांव किसी मरे हुए शहर जैसा शांत हो जाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में कोई भी रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। 7 बजते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे कपड़े टांग देते और घर के बाहर राख की छोटी लाइन बना देते। मैंने जब यह देखा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने दादाजी से पूछा, आज भी लोग इन बेवकूफियों पर यकीन करते हैं? लेकिन इस बार दादाजी हंसे नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन तू खुद उसकी आवाज सुनेगा ना, उस दिन समझ जाएगा। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात खाना खाने के बाद मैं घर की छत पर चला गया। गांव के ऊपर पूरा आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते लगातार रो रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। तभी मुझे पहली बार वो बदबू महसूस हुई। जलती हुई लकड़ी, गीली राख और कुछ ऐसा जैसे किसी जले हुए शरीर की बू। बदबू इतनी तेज थी कि मेरा सिर भारी होने लगा। मैंने नीचे झांका तो देखा कि दादाजी घर के बाहर जमीन पर राख छिड़क रहे थे और कुछ पढ़ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। पूरा इलाका 1 सेकंड में अंधेरे में डूब गया। दूर खेतों की तरफ से किसी के चलने की आवाज आने लगी, चर चर चर, जैसे कोई सूखी राख पर नंगे पैर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे हमारे घर के करीब आने लगी। मैं डरते डरते नीचे आया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक सामने वाले घर की खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर रहने वाली बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी। वो बार बार चिल्ला रही थी, मत खोलो दरवाजा, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा गांव फिर से शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। तभी हमारे घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, टक टक टक। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। दादाजी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। तभी बाहर से मेरी मां की आवाज आई, आरव बेटा दरवाजा खोलो। मेरी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। मेरी मां तो शहर में थी, फिर बाहर कौन था? दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा जोर से, टक टक टक। फिर बाहर से रोने की आवाज आने लगी, बिल्कुल मेरी मां जैसी। आरव मुझे अंदर आने दो, वो मुझे मार देगा। मैं डर गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि दादाजी ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो तेरी मां नहीं है। तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया और फिर जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। घर के बाहर एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था,
उसका पूरा शरीर राख से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जले हुए शव को खड़ा कर दिया गया हो। उसके कपड़े आधे जले हुए थे, हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसके पैरों की जगह सिर्फ काला धुआं था जो जमीन पर फैल रहा था। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंदर से जल रही थीं। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस मुझे घूर रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन घूमने लगी, चर चर चर, जब तक उसका चेहरा पूरी तरह मेरी तरफ नहीं मुड़ गया। और फिर उसने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत ज्यादा चौड़ी, जैसे उसका चेहरा फट रहा हो। उसी समय उसने मेरी मां की आवाज में कहा, आरव, बाहर आओ। मेरी चीख निकल गई। दादाजी तुरंत कुरान की आयतें पढ़ने लगे। बाहर अचानक दरवाजा इतनी जोर से पीटा जाने लगा कि पूरा घर कांप उठा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज घर के अंदर घुसना चाहती हो। लेकिन दादाजी लगातार पढ़ते रहे। करीब 15 मिनट तक वो आवाजें आती रहीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि मुझे अपनी धड़कन तक सुनाई देने लगी। अगली सुबह दादाजी मुझे गांव के पीछे वाले पुराने शमशान में ले गए। वहां पहुंचते ही वही जलती हुई राख की बदबू फिर आने लगी। पूरा शमशान काली राख से ढका हुआ था। बीच में एक पुरानी टूटी हुई चिता पड़ी थी। दादाजी ने कांपती उंगली से उसकी तरफ इशारा किया और बोले, यहीं उसे जलाया गया था। तभी मैंने देखा कि राख पर बहुत बड़े पैरों के निशान बने हुए थे, ताजा निशान। वो सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। उसी समय जंगल के अंदर से वही आवाज आई, चर चर चर, जैसे कोई धीरे धीरे राख पर चल रहा हो। और फिर पेड़ों के बीच 2 जलती हुई आंखें दिखाई दी। वो हमें देख रही थीं। उस रात के बाद गांव में एक और आदमी गायब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर घर के बाहर राख की लाइन और मोटी होने लगी। लोग रात में बोलना तक बंद कर देते। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब दादाजी खुद बदलने लगे। वो रात भर जागते रहते, बार बार दरवाजे की तरफ देखते, कभी कभी अचानक बोलते, वो आ गया, जबकि बाहर कोई नहीं होता था। एक रात मैं पानी पीने उठा तो मैंने दादाजी को घर के बाहर खड़ा देखा। वो अंधेरे खेतों की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहे हों। तभी उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, उसने मुझे चुन लिया है। उसके अगले दिन दादाजी गायब हो गए। पूरा घर खुला हुआ था। फर्श पर सिर्फ राख फैली हुई थी। दीवार पर उंगलियों से एक लाइन लिखी हुई थी, अब मेरी राख पूरी हुई। गांव वालों ने जंगल, खेत, शमशान, हर जगह ढूंढा, लेकिन दादाजी कभी नहीं मिले। मैं अगले ही दिन शहर वापस आ गया। सालों तक मैंने उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं खुद को समझाता रहा कि शायद ये सब मेरा वहम था। लेकिन 3 दिन पहले रात के ठीक 3 बजे मेरे फ्लैट के बाहर वही जलती हुई राख की बदबू फिर आई। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, टक टक टक, और उसके बाद बाहर से दादाजी की आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो। अगर आपको राखदर की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल दादाजी की कहानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हो ये भी लिखना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में शायद हम आपका नाम लें। लेकिन याद रखना, अगर रात में कभी जलती हुई राख की बदबू आए तो पीछे मत देखना।